सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, परिश्रम के बाद ही तो सुख मिलता है, दुख के बाद भी सुख मिलता है। तो ये जो आज तुम्हें ये परिश्रम करना पड़ रहा है, बहुत परिश्रम है, बहुत ही कठिन परिश्रम करके आज उस मंजिल तक बहुत पहुंचने के करीब हो, पहुंच चुके हो। शायद वो मंजिल अभी तुम्हें धुंधली दिख रही है, दिख नहीं रही है, या तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। बच्चे, क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। जैसा सोचा है वैसा ही होगा। तुम्हारे परिश्रम का फल, तुम्हारे सबूरी का फल अवश्य मिलेगा। और घर की जो आस लगा कर के बैठे हो ना, कि अभी जहाँ पर तुम रह रहे हो वहाँ संतुष्ट नहीं हो, तुम्हें लगता है कि घर बहुत अच्छा हो, बड़ा हो, जिसमें जब तुम्हारे घर में कोई आए तो तुम्हें भी अच्छा लगे। हाँ, जानता हूँ सबके सपने होते हैं, लेकिन अभी जहाँ तुम रह रहे हो ना, वहाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जहाँ तुम रहते हो, जहाँ जाते हो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और ये मत सोचो कि जिस जगह पर अभी वो तुम्हारे काबिल नहीं है। बच्चे, कुछ बातें यहाँ ऐसी हैं जो तुम्हारे मन को अब अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में एक ख्वाहिश है बड़े घर की। जल्दी ही हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तुम्हारा वो सपना भी पूरा होगा। लेकिन आज जहाँ हो ना, तो इतना ख़राब नहीं है जितना तुम्हारे मन में सोच आ रही है। सोच है लोगों को देख करके, तुम्हारे मन में सोच आ रही ना कि लोगों का बहुत ही अच्छा घर है और तुम्हारा नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा ये छोटा सा घर है, यही सोच रहे हो ना। इस छोटे से घर में बहुत ही प्रकाश है, बहुत ही शांति है, और ये तुम जानते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखावे में चले जाते हो। जो लोग दिखावा करते हैं उनको दिखाने दो, तुम अपने सच्चे मार्ग पे और दिखावे से दूर रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। क्योंकि दिखावा कुछ पल के लिए होता है, और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने से हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। समझ गए हो ना? सब कुछ अच्छा होगा। और कुछ चीज़ों का इंतज़ार जो तुम कुछ महीनों और सालों से कर रहे हो ना, 1 या 2 महीनों में वो खुशी तुम्हारे करीब होगी, बहुत ही करीब। जैसा चाहते हो ना वैसा ही होगा। तुम्हारे जीवन में वो चीज़ या वो खुशी बहुत ही जल्दी आने वाली है, जिसके तुम मेहनत भी तुमने बहुत की है, और मेहनत के बाद अब उसका इंतज़ार कर रहे हो बेसब्री से। उसका फल मिलेगा, और उस खुशी के कारण तुम्हारे घर और परिवार में भी खुशी होगी। लोगों के चेहरों पर खुशियाँ होंगी और तुम भी खुश होगे। ये तुम्हारे लक्ष्य का एक पहली सीढ़ी होगी, जिस लक्ष्य से पहुंचकर तुम्हें आगे बढ़ना है और उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ खुशियां तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हैं। ये जो साल है ना, तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। बहुत सी खुशियां हैं। जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, सब मिलेगा। और अच्छी नौकरी को लेकर के परेशान हो ना? क्यों परेशान हो? जैसी तुम चाहते हो वैसी ही नौकरी तुम्हें मिलेगी। समय है, समय का इतने दिन इंतज़ार किया ना, उसका फल अब मिल जाएगा। बस परेशान मत हो, घबराओ नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि कोई कार्य असंभव है? तुम्हारे साईं के रहते तुम्हारे जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हाँ, जो देर लगती है वो सबूरी की परीक्षा हो रही होती है। तो अब तुम्हें सबूरी रखना भी आ गया है। तुम इंतज़ार करते हो, सबूरी रखते हो। यही तो मैं चाहता था कि तुम इस तरह से उभर कर बाहर आओ, आत्मविश्वास के साथ। और वो सब हो रहा है, उसका फल भी तुम्हारे बहुत करीब है। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बस अपने मन की जो सोच है ना, उसको तुम बदलो। नकारात्मक विचार अपने मन से निकाल दो। अच्छा सोचो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर क्यों मन में इस नकारात्मक विचार ले आते हो कि सही नहीं होगा, होगा या नहीं होगा?
सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो और खुश रहो। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तुम्हारे जीवन में। निराशा जो हो गया वो हो गया, अब बहुत कुछ मिलने वाला है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।